साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब बंगाल में चुनाव चल रहा था, जब ममता बनर्जी पूरे एकदम पीक पर थी, अभिषेक बनर्जी पीक पर थे, तब अक्सर लोग सवाल पूछते थे कि ममता बनर्जी नहीं तो कौन। और अगर कोई भूल चूक से शुभेंदु अधिकारी से तुलना कर दे तो कहते थे अरे नहीं नहीं, वो कहाँ कर पाएंगे, भाजपा के पास तो कोई अच्छा लीडर ही नहीं है। यही कहते थे ना, भूल तो नहीं गए, अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है। अब देखिए, लोगों के मन में संशय पैदा करना, बंगाल के लोगों के मन में सवाल पैदा कर देना कि आप तो बर्बाद हो जाएंगे। अब देखिए हालात कैसे बदलते हैं। शुभेंदु अधिकारी अच्छे हैं ये तो पता था, लेकिन इतने अच्छे हैं ये तो भाजपा वालों ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। और अब तो मैं ये कहने जा रहा हूं दोस्तों कि शुभेंदु अधिकारी इतने अच्छे हो गए कि इनके चक्कर में तो कई मुख्यमंत्री नप जाएंगे। आज नहीं तो कल लोगों का गुस्सा, भारतीय जनता पार्टी की कहानी बता रहा हूं, अब बाकी मुख्यमंत्रियों पे नजर नहीं जाती है, लेकिन जैसे ही वो शुभेंदु अधिकारी पर देखते हैं गुस्सा एकदम से भड़क जाता है। लोगों का गुस्सा अगर भड़क रहा है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो फिर भाजपा कैसे इग्नोर करेगी। अब ये मामला क्या है दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प मामला है। बल्कि मैं आपको आज के वीडियो में एक मॉडल दिखाऊंगा। ये बुलडोजर मॉडल का एक नया वर्जन है, नया आविष्कार है। आखिर बंगाल में ऐसा शुभेंदु अधिकारी ने क्या कर दिया जो सोचा भी नहीं था, वो सब कुछ होने जा रहा है। आखिर ये बात मन में क्यों उठी, इसी को डिकोड कर रहा हूं। निवेदन करता हूं दोस्तों, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट जैसे आराम लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और HB शॉर्ट्स के वीडियो तो कमेंट में लगा देता हूं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। क्यों मेरे मन में ये सवाल उठा, क्यों ये बात लोगों तक पहुंच रही है, उसके लिए पहले मैं आपको एक 5 विंडो दिखाता हूं। इस 5 विंडो से आपको एक नई कहानी मिलेगी। भाई, हम जानते हैं ना कि गौवंश की हत्या के लिए तुरंत शुभेंदु अधिकारी ने एक नियम बना दिया कि खबरदार, बंगाल में तो गाय की हत्या जो है वो तो एकदम सरेआम थी, कोई सोचता भी नहीं था। एक फैसला किया केवल उन्होंने, कहा खबरदार दिखना नहीं चाहिए, नियम निकाल के दिखा दिया। अब बंगाल में तो हो ही गया, लेकिन इसके बाद का जो असर है ना दोस्तों, वो ज्यादा व्यापक है। ये पहली बार हो रहा है। आप सोचिए, देश भर में ये आवाज उठने लगी कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। और कौन कह रहा है? ये मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले विंडो में यही दिखाया कि गौवंश की हत्या करने वालों की खैर नहीं। बंगाल के नखौदा मस्जिद के इमाम, बंगाल के सारे मौलाना कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। दूसरे विंडो में उत्तर प्रदेश के मौलाना कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। तीसरे विंडो में दिल्ली में बकरीद के दिन ये तस्वीरें आई जिसमें लोग कह रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं, संगठन कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। और पूरे देश में जमीयत, आप जानते हैं बड़ा संगठन है, वो भी कह रहा है कि गौवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। अब आपको क्या बताऊं दोस्तों, ये तो इंदिरा गांधी के समय में दिल्ली की सड़कें खून से रंग गई थी। ना जाने कितने लोग, कहते हैं कम से कम 5000 साधु संतों की हत्या हुई थी। क्या मांग थी जानते हैं? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। आज तो यही कहना पड़ेगा, मोदी जी तो बड़े बेरहम हैं। कहां कहां छुपा करके ये खजाने रखे हुए थे कि अभी तो योगी मॉडल से ही डर लग रहा था। ये शुभेंदु अधिकारी ने आते ही क्या कर दिया कि देश भर के मुसलमान कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। यहीं से कहानी उपजी है दोस्तों कि आखिर ऐसा हो क्या गया। अच्छा, क्यों मैं दूसरे मुख्यमंत्रियों से तुलना करता हूं, यही मैं आपको एक और बात बताता हूं। भाई, देवेंद्र फडणवीस कितने समय से हैं, वहां सोसाइटियों में विवाद हो रहा था बकरी के काटने पे, बकरे के खुले में सोसाइटी के भीतर। ये बंगाल ने कर दिया। महाराष्ट्र में इतने साल के बाद ये नौबत क्यों आई? लोगों ने सवाल पूछा।
देवेंद्र फडणवीस से। बड़ा गुस्सा था। एक दूसरा विंडो दिखाता हूं, यहां से भी एक नई कहानी निकलती है। भाई, रोड पर नमाज नहीं होगी, बंगाल में तो बहुत कॉमन था, और इस बार तो 107 सालों का इतिहास बदल गया। मैं एग्जाम्पल में सिर्फ राजस्थान दिखा रहा हूं, कितने साल से सरकार है। और इस बार बकरीद में क्या हुआ दोस्तों? जो काम शुभेंदु अधिकारी ने 19 दिन में कर दिया, ये राजस्थान के भजन लाल शर्मा क्या भजन कर रहे थे? उनको समझ में नहीं आया। राजस्थान में हाईवे, जयपुर में दोस्तों भारी संख्या में लोग जमा हुए, पूरा हाईवे जाम, बंद। मैं तो सोशल मीडिया पर देख रहा था, लोग सवाल पूछ रहे थे कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से कुछ नहीं होगा, लोग भी योगी और शुभेंदु जैसे होने चाहिए। तुलना हो रही थी, अगर शुभेंदु अधिकारी सरकार नहीं बनती ना, तो हो सकता है तुलना भी नहीं होती, मान के चलते। लेकिन काम कैसे होता है, ये शुभेंदु अधिकारी ने काम करके दिखाया है दोस्तों। और यहीं से मेरे मन में ये उठा कि आज आपको जरा बंगाल मॉडल की तस्वीर दिखाता हूं। इसको आप शुभेंदु अधिकारी का मॉडल कह सकते हैं। आपने योगी जी का मॉडल देखा है, आज भी पूरे देश के लिए है, इसमें आपको उसकी झलक भी दिखेगी हर जगह। लेकिन इन्होंने क्या नया किया, जरा वो भी आपको दिखाना चाहता हूं। पहला मॉडल, शुभेंदु अधिकारी मॉडल का पहला कदम, सरकार बनी है और हर दिन, ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं, 5 से 10 हजार घुसपैठिए बंगाल छोड़कर जा रहे हैं। ये धमक कितनी गहरी है, ये धमक कितनी जबरदस्त है, ये शोर कितना गूंज रहा होगा कि 5 से 10 हजार, अगर 1000 भी जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये डर, ये दहशत कि अगर आप विदेशी हैं तो भारत में रुकेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। मैं अमित शाह जी का एक बयान सुनाता हूं, जरा सुनिए, ये क्यों तारीफ करने को मजबूर है, वजह तो होगी ना, सुन लीजिए। ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु मॉडल का दूसरा चेहरा आपको दिखाता हूं। हर जगह डिटेंशन सेंटर की तो बात होती है, इन्होंने होल्डिंग सेंटर बनाए, हर जिले में होल्डिंग सेंटर। मतलब समझ में नहीं आया कि ये क्या है होल्डिंग सेंटर का, अभी आपको तीसरे कदम में दिखेगा। इन्होंने कहा डिटेंशन सेंटर नहीं, होल्डिंग सेंटर बनाओ। अब चाहे जो भी इसके पीछे की वजह रही हो, देखिए मैं कोई भी कहानी बताता हूँ, मानकर चलिए मैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी की एक, जैसे कहते हैं ना, दिशा निर्देश, एक गाइडलाइंस होती है। योगी जी काम कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, तमाम राज्य की सरकारें, मगर प्रधानमंत्री मोदी का एक चेहरा होता है उसके पीछे। इन्होंने होल्डिंग सेंटर बनाया और इस होल्डिंग सेंटर से रखने के लिए नहीं था, भगाने के लिए था। ये पहली बार भारत में पश्चिम बंगाल ने ही किया है। इस पर भी गृह मंत्री का एक बयान है, जरा वो हिस्सा आपको सुनाता हूं और कितना सक्सेसफुल है वो दिखाता हूं। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर कर अवैध तरीके से आए हैं, वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। कहने के लिए दोस्तों, होल्डिंग सेंटर, डिटेंशन सेंटर सब बना लीजिए, लेकिन इसकी असली सफलता तो जब आप धर पकड़ करते हैं उसी में निहित होती है। और इसमें कितनी तेजी से काम हो रहा है, मैंने एक डेटा आपको दिखा रहा हूं, ये 28 मई की रात को रिलीज किया गया था। 386 एक एक होल्डिंग सेंटर में कितने लोग हैं वो सारी जानकारी है, ये लगातार अपडेट हो रही है। अब शुभेंदु अधिकारी का तीसरा मॉडल, ये होल्डिंग सेंटर का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि अब वो सारे नियम कानून जिसकी आड़ में ये बच जाते हैं, सालों निकाल देते हैं, अब वो सब नहीं चलेगा। कोई कोर्ट कचहरी नहीं, आप विदेशी हैं तो सीधा बीएसएफ को दीजिए, पार कराइए, कोई नियम कानून नहीं। अरे नियम कानून तो देश के नागरिकों के लिए होता है।
जो अवैध तरीके से घुस आए हैं उसको भगाइए ना, काहे का नियम कानून। और इसीलिए होल्डिंग सेंटर बनाए गए। ये पहली बार हो रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये है शुभेंदु अधिकारी मॉडल। अब मैं आपको शुभेंदु अधिकारी मॉडल का चौथा रूप दिखाता हूं। बंगाल में सीए लागू कर दिया गया है। अब देखिए, ये खबर होनी नहीं चाहिए थी, यही बात सच है भाई। ये तो भारत सरकार का कानून है ना। लेकिन सच्चाई ये भी है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लागू होने नहीं दिया, और इसीलिए लाखों हिंदू परिवार जो बांग्लादेश से आए हैं, कानून होने के बाद भी वो घुटन भरी जिंदगी जीने को विवश थे। ये सच है। शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ही नेक नियत से उसको लागू कर दिया है। जो हिंदू हैं, जो जितने भी हैं, जो अल्पसंख्यक बांग्लादेश, पाकिस्तान और बाकी देशों के हैं, जिसमें हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन जितने भी हैं, उन सभी को नागरिकता देने का काम शुरू कर दिया गया है। अब आगे बढ़िए। शुभेंदु अधिकारी मॉडल 5वां कदम। सिर्फ 15 दिनों में दोस्तों, सिर्फ 15 दिनों में जो सीमा है ना, उसको सुरक्षित कर लिया गया। बहुत सारे विजुअल मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं। मैं तो बल्कि आपको बताता हूं दोस्तों, मेरे जो ट्विटर हैंडल है उसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, HC बर्णवाल @ करके है। वहाँ पर मैं बहुत सारी खबरें ट्वीट करता हूँ, रीट्वीट करता हूँ, वीडियो भी डालता हूँ छोटे छोटे, तो आप उसको ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ से भी एक जुड़ाव का रास्ता बनता है, तो उसको कर लीजिएगा। अब देखिए, 2 खबरें इसमें दिखाता हूँ कि 15 दिनों के भीतर दोस्तों, कुछ ही दिन में 600 हेक्टेयर जमीन सौंप दी BSF को, जिसको करने में ममता बनर्जी को तो 7 जन्म लग जाते, जिस तरह का रवैया था। और दूसरी बड़ी खबर, जो चिकन नेक की 121 हेक्टेयर जमीन है, वो भी BSF को सौंप दी गई है। यानी भारत की सुरक्षा सर्वोपरि। इस मुद्दे पर भी अमित शाह जी ने एक बयान दिया है, वो भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। चुनाव में कहा था, आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि BSF के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। अब दोस्तों, मैं शुभेंदु अधिकारी मॉडल के 6ठे कदम की बात बताता हूं। और ये पहली बार हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो कई राज्यों में हुआ दोस्तों, लेकिन बंगाल में जब SIR हुआ तो 91 लाख लोगों के नाम हटाए गए। इसमें 27 लाख से अधिक नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर हटाए गए। अभी भी जांच चल रही है। शुभेंदु अधिकारी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कह दिया कि इनको अब कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। नाम आ जाए फिर मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। ये पहली बार हो रहा है। ये शुभेंदु अधिकारी मॉडल है दोस्तों। और इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी कि लक्ष्मी भंडार योजना में किस तरीके से अवैध लाभार्थी इसका फायदा उठा रहे थे, और इसकी संख्या 30 लाख है। इतने कम समय में इतनी बड़ी कार्रवाई संभव नहीं है दोस्तों। ये एक मॉडल है। अगले मॉडल पर आइए। 7वां कदम, हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती। ये तो योगी जी का नाम लेते ही लोग दहशत में आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इसको अपनाया दोस्तों, ये बताया कि हम दुगनी रकम वसूल लेंगे। बंगाल में सारे गुंडों के हौसले पस्त हो गए। ये दूसरे राज्यों में तो नहीं दिखता दोस्तों। आगे बढ़िए। 8वां कदम, शुभेंदु अधिकारी मॉडल के। जो लोग सोचते थे ना कि सनातन धर्म को हम खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, बदनाम करते थे, और ममता बनर्जी तो इसमें बहुत आगे थी। अब देखिए, नया फैसला, नया क्या है, तो लागू हो चुका है। बंगाल में स्कूलों और मंदिरों के 1 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कमिटमेंट होता है, उस कमिटमेंट को पूरा करके दिखाया है इन्होंने। अब इनके मॉडल का नवा कदम आपको दिखाता हूं दोस्तों, और ये क्यों महत्वपूर्ण है इस बात को समझिए। अभी भी कई राज्यों में
भाई योगी जी ने दिखा दिया ना, लेकिन कई राज्यों में अभी भी परेशानी है दोस्तों। लेकिन बंगाल में क्या स्थिति है? सड़कों पर नमाज नहीं और अजान की तेज आवाज भी नहीं चलेगी। आपके घेरे के अंदर ही जो परिसर है उससे बाहर आवाज नहीं होनी चाहिए। और बंगाल में इमीडिएटली बिना किसी ना नुकुर के ये शुरू भी हो गया। एक जगह आसनसोल में जरा सा हुआ था, खत्म हो गया, वो सब लाइन पर आ गए। ये बाकी राज्यों में भी हो सकता है दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी मॉडल का 10वां कदम, अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा, ये उन्होंने तय कर दिया। और देखिए, उन्होंने बंगाल में तो तुष्टीकरण तो पीक पर था ना, और ममता बनर्जी इमाम हो मुअज्जिम हो इतना पैसा देती थी, फिर बाद में लगा नहीं थोड़ा हिंदुओं को भी दें, तो थोड़ा सा पुजारियों को भी देने लगी, सब बंद कर दिया, कुछ नहीं चलेगा। शुभेंदु अधिकारी मॉडल का 11वां कदम देखिए, ये पूरा का पूरा मॉडल है दोस्तों। जिन लोगों को लगता है कि योगी जी चलो तो बहुत बड़ी चीज हो गई, तो यहीं से अपना लीजिए, बंगाल से ही अपना लीजिए। 11वां कदम, मुस्लिमों के लिए जो विशेष नियम बनाए गए थे उसको खत्म कर दिया गया है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, बकरीद पर 3 दिनों की छुट्टी 1 दिन कर दी। जो होना चाहिए नियम था, जो बाकी जगह वही दिया गया, वो दे दिया गया दोस्तों। इसके अलावा जो 12वां कदम है गौवध को लेकर, मैंने शुरू में 5 विंडो दिखाए थे दोस्तों, ये भी शुभेंदु अधिकारी का एक बहुत बड़ा फैसला था। और ये फैसला क्यों बड़ा था दोस्तों? क्योंकि जिस कानून को लागू किया गया वो 1950 का पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, कोई नया नियम नहीं बनाया, 1950 का नियम। कितने सारे लोग, मतलब टीएमसी के लोग ही पहुंच गए हाई कोर्ट। क्या कहा हाई कोर्ट ने? कोई राहत दी क्या? ये एक मॉडल है दोस्तों। कानून तो सब जगह है, पालन कौन करता है, किस तरीके से करता है, ये जानना जरूरी है। 13वां कदम शुभेंदु अधिकारी मॉडल का, सनातन धर्म के प्रतीकों की रक्षा और सम्मान होगा। भाई बकरीद में मैं दिखा चुका हूं दोस्तों कि ममता बनर्जी क्या करती थी। जाकर ठीक है पूजा पाठ कीजिए, लेकिन हिंदुओं को चिढ़ाने की जरूरत नहीं थी। शुभेंदु अधिकारी मायापुर गए, इस्कॉन गए और वहां गौ पूजा कर एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया। शुभेंदु अधिकारी मॉडल का 15वां कदम देखिए दोस्तों, धर्म से ऊपर राष्ट्र होगा। यह संकल्प उन्होंने सबके सामने रख दिया। कैसे रखा? वंदे मातरम। भाई वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया। बंगाल की धरती से ही यह मंत्र उपजा है। बड़ा विरोध कर रहे थे, पहले सब जगह कंपलसरी किया और उसके बाद मदरसों में भी कंपलसरी कर दिया गया। अगर आप बंगाल सरकार से सहायता लेते हैं किसी भी तरीके से, या बंगाल के नियमों के अनुसार चलते हैं, सरकारी नियमों के अनुसार, आपको वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा। और अब तो विजुअल भी आने लगे हैं। कुछ बदला क्या? कुछ नहीं बदला। बाकी राज्य नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। आप सोचिए। अगला कदम देखिए दोस्तों, 16वां कदम, मातृशक्ति का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। और ये आरजीकर मामले से ही शुरू किया है दोस्तों। बंगाल में महिलाओं के साथ बड़ी ज्यादती होती थी, मतलब बड़ी सारी कहानियां, बहुत सारी कहानियां हैं। सिर्फ आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूं कि 3 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया आरजीकर के मामले में। ये बहुत बड़ी सख्ती है। ये बताने के लिए काफी है कि अगर आप नारी शक्ति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। और एक मैं आखिरी कदम, 17वां कदम बता रहा हूं दोस्तों। है तो बहुत सारे, लेकिन मैं मॉडल की बात कर रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी मॉडल, ये मॉडल तो गजब का है भाई। बंगाल में अवैध टोल ड्रॉप गेट अलग अलग जगहों पे अपना खोमचा लगा करके टीएमसी वाले, टीएमसी के गुंडे पैसे वसूलते थे। एक ही आदेश में सबको निस्तनाबूद कर दिया गया। इतना व्यापक असर संभव साधारण रूप से नहीं पड़ता है दोस्तों कि एक आदेश दिया, पूरे राज्य में सब खत्म, पूरा तंत्र ध्वस्त। जो 15 साल का तंत्र ममता बनर्जी ने बनाया था, 1 सेकंड में धाराशायी हो गया।
तो अब आप ही बताइए दोस्तों, इसको शुभेंदु अधिकारी मॉडल कहा जाए या न कहा जाए? ये बंगाल का मॉडल आपको कैसा लगता है? इस पर भी बात होनी चाहिए। और मैंने इसलिए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, कई मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में हैं। अब आपकी तुलना शुभेंदु अधिकारी से भी होगी कि अगर वो 15-20 दिन में इतना काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और अगर जनता सवाल उठाएगी तो आपके लिए दिक्कत भी खड़ी होगी। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। जैसे आराम लिख दीजिएगा। HB शॉर्ट्स के वीडियो भी लगातार अपलोड कर रहा हूं दोस्तों। साथ ही HB मेलोडी में एक नया गीत भी तैयार किया है, वो भी लगाया है। बाकी अगर आप सहयोग करना चाहें तो YouTube में एक मेंबरशिप का ऑप्शन है, ज़रूर आप जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।